हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन जो अपना लास्ट लेक्चर पढ़ चुके थे मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के अंदर, ठीक है, उसमें अपन ने लास्ट वाली क्लास में चर्चा की थी कि सबसे फर्स्ट लेक्चर अपने यहाँ सूडो फोर्स का पढ़ा था। सूडो फोर्स क्या होता है, किस टाइप से होती है, ठीक है। उसके बाद अपने घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में जाना था और उसमें रूपांतर समीकरण निकाले थे अपने, वेग रूपांतर समीकरण, त्वरण रूपांतर समीकरण, बल रूपांतर समीकरण, और वहाँ से अपने पास कोर्लियस बल और अपकेंद्रीय बल की क्वांटिटी निकल के आई थी, या फिर कोर्लियस त्वरण या अपकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। उसके बाद आज अपन उसी में कंटिन्यू करते हुए हैं। अपन आज अपना नेक्स्ट टॉपिक उसी में है ना, पृथ्वी के सापेक्ष गति, उसको अपन स्टडी करेंगे। और यहाँ से अपन पृथ्वी के संदर्भ में जो दो फोर्स होते हैं अपने सूडो फोर्स, एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है कोरिलियस बल, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन अपकेंद्रीय बल को पढ़ेंगे और उसके बाद अपन कोरिलियस बल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपन पृथ्वी के सापेक्ष गति टॉपिक है अपना, तो आप सभी लिखेंगे हेडिंग, पृथ्वी के सापेक्ष गति, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अर्थ को घूर्णी निर्देश तंत्र मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के सापेक्ष गति में अपन ये मानेंगे कि वही चीज़ें कि पृथ्वी अपनी उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और इसका जो आवर्तकाल होता है वो 24 आवर होता है। वहाँ से अपन अपना इसका ओमेगा निकालेंगे और ये बात करेंगे कि अर्थ पे कोई भी पार्टिकल होगा उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक सूडो फोर्स ये होते हैं दोनों के दोनों। पहला फोर्स होता है जो अपना एक तो अपकेंद्रीय बल का होता है और दूसरा कोरिलियस बल का होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन एक एक फोर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अपन लिखते हैं एक बार तो अभी, पृथ्वी पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति करती है, ठीक है भाई। ये चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका आपसे। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन गति करती है, ठीक है। अगर ये घूर्णन गति है तो देखो अपन इसके लिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी के लिए आवर्तकाल, पृथ्वी का आवर्तकाल, आवर्तकाल t इक्वल टू 24 आवर प्राप्त होता है अपन को। अतः अपन इसके अगर कोणीय वेग की बात करें, अतः कोणीय वेग, और कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू कितना, 2 पाई अपॉन कितना t, तो ओमेगा बन जाएगा 2 इंटू 3.14 और इंटू कितना 24 इंटू कितना 60 इंटू कितना 60 रेडियन के अंदर आएगा भैया, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो इसका मान 7.29 10⁻⁵ और ये आता है रेडियन पर कितना, सेकेंड वैल्यू आती है, ठीक है। कोणीय वेग का मान कितना 7.25 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड एक डाटा है, ठीक है। अब अपन इसी डाटा को ध्यान रखते हुए अपन जो ओमेगा है उसको अर्थ का कांस्टेंट मानेंगे, नियत मानेंगे, और उसी के लिए अपन चर्चा करेंगे कि अर्थ के, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक लाइन, पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी कण पर, पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी कण पर, किसी भी कण पर तो आभासी या छद्म बल कार्य करते हैं, ठीक है। आभासी रोटेशन के कारण, ठीक है ना, आभासी या छद्म बल कार्य करते हैं, छद्म बल कार्य करते हैं, ठीक है भाई। पहला इसमें फोर्स आ जाएगा जो अपना अपकेंद्रीय बल,
पहला अपना फोर्स आ जाएगा जो है अपकेंद्रीय बल और दूसरा अपना फोर्स है कोरियोलिस बल। दूसरा अपना फोर्स आ जाएगा यहाँ पे भाई कोरियोलिस बल। दो टाइप के फोर्स काम करेंगे, एक अपकेंद्रीय बल और दूसरा कोरियोलिस बल काम करेगा। ठीक है, अब अपन को अर्थ के सापेक्ष इनको अलग अलग टाइप से पढ़ना है कि अपकेंद्रीय बल होता क्या है, अर्थ पे कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन अपकेंद्रीय बल का प्रभाव और फिर पढ़ेंगे अपन कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो पहले अपन बात करेंगे अपकेंद्रीय बल के बारे में। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, हेडिंग लिखेंगे भाई सभी अपकेंद्रीय बल, और अच्छे से समझना भाई इसको, है ना, यही चीजें काम आएंगी आगे। अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। ठीक है, अपकेंद्रीय बल का क्या इफेक्ट आता है अर्थ पे, वो चीजें देखने की है। तो अपन क्या मानते हैं कि अपना कोई भी अर्थ है, अपना जो अर्थ है जिस पे अपन रहते हैं, ठीक है भाई, वो अपना अर्थ है। हाँ, तो उसके लिए अपन देखते हैं, मैंने ये मान लिया कि ये अपना अर्थ है भाई, इस टाइप से देखना, अपना ये अर्थ है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये अपना अर्थ का कोई सेंटर है ओ, ठीक है, और ये इसका भूमध्य रेखा जो अपन बोलते हैं भाई, ठीक है, ये वाली है। इस पे जो अर्थ है, अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ कोई पार्टिकल होगा तो वो इस वाले पथ में क्या करेगा, गुणन गति करेगा इसमें। ठीक है ना, इस वाले पथ में क्या करेगा, कोई गुणन गति करेगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, और ये वाली इसकी एक्सिस है, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक्सिस, इसके सापेक्ष ये क्या करता है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रही है अर्थ इसके सापेक्ष, इस वाली एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, मैंने क्या माना कि अर्थ के सरफेस पे कोई स्थिर पॉइंट है P, ये वाला P पॉइंट मान लेता हूं, सरफेस पे है भैया, तो ये रेडियस हो गई और ये इसका अक्षांश कोण होता है लैम्बडा, ये इसका अक्षांश कोण होता है भाई लैम्बडा, अक्षांश कोण है इसका। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि लैम्बडा अक्षांश कोण है यहाँ पे। ठीक है, ये लैम्बडा अक्षांश कोण है। ठीक है, यहाँ से तो ये जो पार्टिकल होगा यहाँ पे वो कोई इस वाले पोजीशन वेक्टर यहाँ कोई ओ डैश मान लेता हूँ। ठीक है, उसके पथ में क्या करेगा, गुणन गति करेगा, इस वाले पथ में टाइप से मैं मान सकता हूँ, इस वाले पथ में ये क्या करेगा, गुणन गति करेगा, और इसको मैं कोई आर वेक्टर लिख सकता हूँ ऐसे, ये कोई क्या है, आर वेक्टर है भाई, ये कोई क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी अब मैं बातें करता हूं, ये आर हो गया। ठीक है, अगर अपना माने कि अपनी जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, तो अपन क्या करते हैं, ये थोड़ी टिल्टेड होगी ऐसे, तो मैं मान लेता हूं इस वाली तरफ अपनी, ये कोई अपनी एक्स डैश एक्सिस है और उत्तर इधर होना चाहिए लेकिन 23.5 से झुकी है, ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, और जो अपना जेड डैश डायरेक्शन है, मैं इसके लंबवत तल में बाहर की ओर मान लेता हूँ, ये अपना कोई क्या है, जेड डैश है। ठीक है, और ये माइनस जेड डैश है। को थोड़ा दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, इस टाइप से, ये अपना क्या है भाई, जेड डैश है। ठीक है, अगर ये ओमेगा के सापेक्ष अपना घूम रहा है तो यहाँ भी जो अपना है ये पार्टिकल है, ये भी ओमेगा के सापेक्ष इस वाले प्लेन में, वाई डैश जेड डैश प्लेन में ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूमेगा, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूमेगा। अब देखो समझने वाली बात ये है भाई, मैं इसका थोड़ा जूम आउट करके इधर बनाना चाहता हूँ डायग्राम, तो मैंने ये जूम आउट करके ये डायग्राम बनाया, देखना यहाँ से कि ये अपना इस टाइप से पॉइंट P था अपना कोई यहाँ पे, ये पॉइंट P था, ये कैपिटल R है। ठीक है, और यहाँ से जो ये एक्सिस है इस टाइप से अपनी, यहाँ से ये बनने वाला कोण लैम्बडा अक्षांश कोण है। ठीक है, अक्षांश कोण है, ये R है, इस वाली तरफ अपनी ये वाली है एक्स डैश। ठीक है, और इसके अगर उत्तर की बात करूँ मैं, उत्तर में लेकिन 23.5 से 1/2 झुकाव है, तो ये इसका कोई झुकाव मान सकता हूँ मैं वाई डैश की तरफ। ठीक है, और इसके लंबवत तल में बाहर की ओर ये जेड डैश है अपना। ठीक है, और ओमेगा है जो
दोनों के तल में वाई डैश जेड डैश वाले तल में इस टाइप से कोई घूर्णन गति कर रहा है, इस टाइप से, जो अर्थ का घूर्णन है ओमेगा। अगर ये लेमड़ा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा लेमड़ा। इसमें एक चीज और दिखा सकता हूं मैं, ठीक है। अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा अपना, यहां से अपना, अगर ये पार्टिकल अपना इस टाइप से था यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे मान सकता हूं मैं, ये अपना कोई O है और ये पार्टिकल अपना O डैश है। O डैश को मैं यहाँ से मान सकता हूं कि ये इसका स्थिति सदिश है टाइप से, और इसको मैंने R वेक्टर बोल दिया। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, R वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो ये लेमड़ा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अपना लेमड़ा हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना लेमड़ा। एक मिनट, ठीक है। यहाँ अपना कोई पॉइंट था अपना इस टाइप से P पॉइंट था, ये अपना ये वाला, ये इधर जो जेड एक्सिस, और ये इस टाइप से है, और ये इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये O है तो यहाँ अपना क्या मान सकता हूँ मैं, O डैश मान सकता हूँ, ये O डैश है, और ये इसके वाले प्लेन में है, तब ये वाला अपना R वेक्टर है, ठीक है। ये लेमड़ा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, कोई लेमड़ा होगा, ये वाला एंगल कोई लेमड़ा हो जाएगा, ये वाला, ये लेमड़ा हो गया, ठीक है भाई। ये लेमड़ा तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना भाई लेमड़ा हो जाएगा, ये 90 माइनस लेमड़ा, ये इन दोनों के प्लेन में है। अगर ये वाला इसके परपेंडिकुलर रहा तो ये लेमड़ा, और ये फिर से कितना हो जाएगा 90 माइनस लेमड़ा बन जाएगा। ये 90 माइनस कितना बनेगा भाई लेमड़ा बन जाएगा, 90 माइनस कितना बन जाएगा लेमड़ा बन जाएगा, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच कितना रहेगा 90 रहेगा। ये चीज़ें समझने की हैं। अगर देखो एंगल फिर से, अगर ये लेमड़ा अक्षांश कोण है तो ये लेमड़ा जेड शेप के कारण लेमड़ा हो गया, ठीक है। अब ये वाली एक्सिस है जो जेड एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस जेड है, ये वाली जेड एक्सिस है। ये जेड ये वाई डैश दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये लेमड़ा हो गया, तो ये कितना बन गया 90 माइनस लेमड़ा बन गया, ये 90 माइनस लेमड़ा बन गया। अब देखो ये वाला जो ओमेगा है दोनों के प्लेन में है, दोनों के प्लेन में है, और वाई डैश और जेड डैश एक दूसरे से क्या होती है लंबवत होती हैं। वाई डैश और जेड डैश एक दूसरे के क्या होती हैं भाई लंबवत में है, ठीक है। अगर ये इसके लंबवत तल में है तो टोटल 90 तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये लेमड़ा अक्षांश कोण वाई डैश के साथ कितना है लेमड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना बन जाएगा लेमड़ा, और वाई डैश जेड डैश क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो वहाँ से क्या बन जाएगा अपना 90 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को यहाँ पे जो देखना रहता है कि ओमेगा के अपन को कंपोनेंट चाहिए एक तो, और एक अपन को आर के कंपोनेंट चाहिए। दो चीज़ों के कंपोनेंट चाहिए अपन को, एक तो ओमेगा के और एक अपन को किसके आर के कंपोनेंट चाहिए। ये अपने पास आर वेक्टर है भाई, ये अपने पास आर वेक्टर है, ये अपने पास आर वेक्टर है भाई, ये अपना आर वेक्टर है, और इस टाइप से इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ से ओमेगा के कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो देखना ओमेगा का ये इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगर इधर अपना एकांक सदिश कितना आई डैश कैफ, इधर कितना हो जाएगा के डैश कैफ, और इधर कितना है जे डैश कैफ, ठीक है। अगर इसका एकांक सदिश लिखता हूँ तो ओमेगा, देखना ओमेगा को कैसे लिख दूंगा, इधर लिखूंगा ओमेगा कोस लेमड़ा, ये बन जाएगा कितना ओमेगा कोस लेमड़ा और जे कैप डैश प्लस कितना इधर वाला कंपोनेंट ओमेगा कोस 90 माइनस लेमड़ा कितना बन जाएगा ओमेगा, और ये बन जाएगा कितना साइन लेमड़ा के कैप डैश। भाई समझने वाली बात यही है, बाकी कुछ नहीं है इसी के अंदर, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूँ समझने वाली बात यही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसके इस वाले, ये तो देखो जेड डैश इस वाले तल में है, ये वाई डैश तो इस वाले तल में, जेड इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, ठीक है। और ये किसके तल में है, इन दोनों के तल में है, मतलब ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है और उसकी सापेक्ष क्या कर रहा है घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। तो ये लैम्बडा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा को ऐसे लिख सकता हूँ, इसके सापेक्ष एक कंपोनेंट आया ओमेगा कोस लैम्बडा कितना जे कैप डैश में, और इधर आया ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा के क्या आ गए कंपोनेंट आ गए अपने पास, ओमेगा के क्या आ गए भाई कंपोनेंट आ गए। इसी प्रकार जो अपना आर वेक्टर है, आर वेक्टर के मैं कंपोनेंट लिख सकता हूँ आपसे, देखना
आर वेक्टर अपना ये है, तो आर वेक्टर का एक कंपोनेंट तो इस जेड की तरफ, जेड डैश की तरफ आएगा और एक तरफ वाई डैश की तरफ। अब देखना, इस अगर आर वेक्टर का मैं वाई डैश की तरफ कंपोनेंट लेता हूं तो अपना वाई डैश ये है, कंपोनेंट आता है इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी, उसके कारण माइनस साइन आएगा और ये बनेगा कितना, आर कोस 90 माइनस लेमड़ा, और ये बनेगा माइनस आर, ये बनेगा साइन लेमड़ा और जे कैप डैश प्लस इस वाली डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस कितना आर, ये बन जाएगा कितना कोस लेमड़ा और ये बन जाएगा के कैप डैश। ये चीजें दो समझने वाली हैं भाई, एक ओमेगा कैसे आया और एक आर डैश वेक्टर कैसे आया, दो चीजें समझने की है, बाकी कोई समझने लायक इसमें नहीं लगता है अपन को, ठीक है। और तीसरी चीज एक है, अगर ये अपना आर वेक्टर है, इसका इस वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर का इधर प्रोजेक्शन लूंगा जो मुझे कहीं इधर मिलेगा तो कितना आ जाएगा, आर कोस लेमड़ा आ जाएगा। तो यहां से एक चीज और लिख सकता हूं, स्मॉल आर इक्वल टू कितना बन जाएगा, कैपिटल आर और ये कितना कोस लेमड़ा, ये कोई नंबर 1 बोल सकता हूं, ये कोई नंबर 2 और ये कोई नंबर 3 बोल सकता हूं। ये 3 चीज समझने की है, बाकी कोई चीज समझने का नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है भाई, यहां तक अगर समझ में आया तो मैं आगे चलता हूं भाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर से एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो अपन ने क्या माना, ये अपना अर्थ है और ये इसका सेंटर है, सेंटर से किसी लैम्बडा अक्षांश पे, ठीक है, अपने कोई पार्टिकल है जो अर्थ की सरफेस पे है, पी पॉइंट है अर्थ की सरफेस पे, ये रेडियस है, सरफेस की बात कर रहा हूं, ये आ रहा है, ये वाला पार्टिकल है, इस वाली रेडियस के पथ में कोई गुणन गति कर रहा होगा, ओमेगा अपना इस वाली एक्सिस के सापेक्ष एक्स से अपनी अर्थ क्या कर रही है, गुणन गति कर रही है, मतलब उस वाले प्लेन की क्या है, लंबवत है, जो अपन ने एक्स डैश वाई डैश माना उसके लंबवत है ओमेगा, ठीक है। तो पहली चीज तो अपना ये, अगर ये लैम्बडा है, मैंने इसको यहां बनाया, ये लैम्बडा है तो ये लैम्बडा हो जाएगा। अब वाई डैश और जेड डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये लैम्बडा तो 90 माइनस लैम्बडा, ठीक है। अब ये जो ओमेगा अपना ओमेगा है वो इस वाले प्लेन में है, इस वाले प्लेन में, जेड डैश वाले प्लेन में है, मतलब इसके क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये वाई डैश के साथ कितना एंगल बना रही है लैम्बडा, तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 माइनस लैम्बडा का एंगल बनाएगी, का 90 माइनस लैम्बडा का एंगल बनाएगी, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। अब अपन ने कंपोनेंट कैसे लिए वो देख लेते हैं। ओमेगा का इधर कंपोनेंट ओमेगा कोस लैम्बडा जे कैप डैश की तरफ, ओमेगा का इधर कंपोनेंट ओमेगा कोस 90 माइनस लैम्बडा ओमेगा साइन लैम्बडा किसकी तरफ, के कैप डैश की तरफ। आर वेक्टर का इधर कंपोनेंट जेड डैश की तरफ, तो जेड डैश की तरफ ये कंपोनेंट आएगा कितना, आर कोस लैम्बडा, आर कोस लैम्बडा के डैश की तरफ, और इस वाली डायरेक्शन में ये इसका इधर कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन ये आएगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो ये वाला, और इसका अगर इधर प्रोजेक्शन लूंगा, प्रक्षेप सदिश लूंगा तो कितना बन जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कोस लैम्बडा बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ये ओमेगा इन दोनों के इस टाइप से लंबवत तल में है भाई, इस चीजें देखनी है, जैसे अपनी अर्थ इस टाइप की माने तो ये इस वाली एक्सिस के सापेक्ष ऐसे ही गुणन गति कर रही होगी, ठीक है। तो उस वाली एक्सिस के, है ना, तो उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, तो मैं मान लेता हूं, माना माना हाँ भाई, देखो अपन अगर स्थिर निर्देश अपन ने बिंदु मान लिया तो अपन ने क्या माना, माना एक निर्देश तंत्र, ठीक है ना, माना एक निर्देश तंत्र
एक निर्देश तंत्र, ठीक है। बिंदु P को अपन एक निर्देश तंत्र के रूप में माने हैं। बिंदु माना एक निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र जिसकी x डैश अक्ष, जिसकी x डैश अक्ष पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, कोमा y डैश अक्ष, y डैश अक्ष उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, तथा z डैश अक्ष, z डैश अक्ष पृथ्वी के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, पृथ्वी के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ठीक है भाई। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है या बाहर की ओर बोल सकते हो, ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। यदि इनमें एकांक सदिश क्रमशः, इनमें एकांक सदिश क्रमशः, एकांक सदिश क्रमशः आई कैप डैश, कोमा जे कैप डैश तथा के कैप डैश हो तो, के कैप डैश हो तो कोणीय वेग ओमेगा हो तो, कोणीय वेग ओमेगा हो तो कोणीय वेग ओमेगा को दो घटकों, कोणीय वेग ओमेगा को दो घटकों ओमेगा कोस लैम्बडा तथा ओमेगा साइन लैम्बडा में विभाजित किया जा सकता है। ओमेगा साइन लैम्बडा में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ओमेगा वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा कोस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस कितना, ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश। नंबर 1, इन चीज़ों को ध्यान रखना भाई, ओमेगा बार बार काम आएगा आपके ओमेगा, ठीक है। कितना, ओमेगा कोस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश। इसी प्रकार आर वेक्टर को दो घटकों y डैश की तरफ, y डैश की तरफ, ठीक है, y डैश की तरफ माइनस आर कितना भाई साइन लैम्बडा तथा z डैश की तरफ आर कोस लैम्बडा, ठीक है, लिखा ना मैंने भाई, z डैश की तरफ आर कोस लैम्बडा, हाँ, z डैश की तरफ आर कोस लैम्बडा में विभाजित किया जा सकता है, में विभाजित किया जा सकता है, में विभाजित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू कितना लिख दूंगा, माइनस आर साइन लैम्बडा जे कैप डैश प्लस कितना आर कोस लैम्बडा के कैप डैश। नंबर 2, तथा प्रक्षेप सदिश से, तथा प्रक्षेप सदिश से, प्रक्षेप सदिश से, प्रक्षेप सदिश से बात करूं तो स्मॉल आर इक्वल टू अपन लिखेंगे आर कोस लैम्बडा। नंबर कितना, 3। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो भाई आपत्ति दर्ज कराओ जल्दी जल्दी, आपत्ति दर्ज कराएंगे जल्दी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आपत्ति दर्ज करा दो भाई, नहीं है, चलो नहीं है तो आगे चलते हैं भाई। अब अपन ने कल पढ़ा था घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण, ठीक है भाई, घूर्णी निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में त्वरण, घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण अपन ने पढ़ा था ऐसे, ए वेक्टर डैश इक्वल टू कितना, ए वेक्टर माइनस कितना 2, और ये पढ़ा था ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर माइनस कितना ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस कितना आर, ऐसे पढ़ा था भाई अपन ने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्योंकि वी डैश तो कितना है, चूंकि बिंदु P स्थिर है तो वो तो गति कर ही नहीं रहा, बिंदु P स्थिर है, तो बिंदु P स्थिर है
तो इसका मतलब कितना हो गया, वी डैश वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से ओमेगा क्रॉस वी डैश भी कितना हो गया, 0। तो यहाँ से ए डैश वेक्टर इक्वल टू बना ए वेक्टर और माइनस कितना ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर बना, नंबर कोई कितने 4 बने। ठीक है भाई। अब अगर अपन अर्थ के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ए डैश क्या होता है, आभासी त्वरण। पृथ्वी के संदर्भ में देखना भाई, पृथ्वी के संदर्भ में ए डैश वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, आभासी त्वरण। और आभासी त्वरण यहां कितना है, जी लैम्ब्डा वेक्टर है अपने लैम्ब्डा अक्षांश के लिए। और ए वेक्टर इक्वल टू कितना है, वास्तविक त्वरण। और अर्थ के लिए वास्तविक त्वरण कितना होता है भाई, जी वेक्टर होता है। अगर डायरेक्शन सही लिखेंगे तो माइनस जी के कैप डैश, ऑलवेज डाउनवर्ड उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इस वाली इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं भाई, इस वाली इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये लिखा मैंने जी लैम्ब्डा वेक्टर इक्वल टू माइनस कितना जी के कैप और माइनस कितना ओमेगा क्रॉस कितना आर वेक्टर, नंबर कितने भाई 6 नंबर, जो भी 6 ही आएगा क्या, 5 नंबर। चलो भाई 5 लिख देते हैं आपके लिए, ये लो 5 नंबर, ये अपन ने लिखा भाई 5 नंबर। अब अगर ये अपन बात करते हैं तो अपने पास ओमेगा भी है और आर भी है, क्योंकि अपने पास ओमेगा वेक्टर कैसा था देखना भाई, ओमेगा ये कितना कोस लैम्ब्डा जे कैप डैश प्लस कितना ओमेगा साइन लैम्ब्डा और ये कितना के कैप डैश। अगर आर वेक्टर की बात करूं तो माइनस आर ये था साइन लैम्ब्डा जे कैप डैश प्लस कितना आर कोस लैम्ब्डा और ये कितना के कैप डैश। अपन को क्या चाहिए, यहाँ से ओमेगा क्रॉस कितना चाहिए, आर चाहिए। तो इधर हो जाएगा आई कैप डैश, इधर हो जाएगा जे कैप डैश, इधर हो जाएगा कितना के कैप डैश। ये 0 बना, ये ओमेगा कोस लैम्ब्डा ओमेगा और ये कितना साइन लैम्ब्डा बना। ये बना 0 यहाँ पे माइनस कितना आर साइन लैम्ब्डा और ये कितना आर और ये कितना कोस लैम्ब्डा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट आप सोल्व करना जानते हो, आप डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हो, यहाँ से ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो भाई ओमेगा क्रॉस आर निकाला मैंने, ओमेगा क्रॉस आर आई कैप के लिए सोल्व कर दूं। ये मैंने लिखा आई कैप डैश, इधर से छोड़ा, इसका इसके लिए कर दिया। ये बनेगा कितना ओमेगा आर और ये बना कोस स्क्वायर लैम्ब्डा। ठीक है भाई, और प्लस माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा कितना ओमेगा आर और ये बन जाएगा कितना साइन स्क्वायर लैम्ब्डा। और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा 1, तो ये बनेगा ओमेगा क्रॉस आर, ये बन गया आई कैप, यहाँ बन गया ओमेगा आर और कोस स्क्वायर लैम्ब्डा प्लस कितना साइन स्क्वायर लैम्ब्डा इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू आया ओमेगा आर कितना आई कैप, नंबर कितने 6 नंबर हो गए भाई। नंबर कितने हो गए 6 नंबर हो गए। चलो 6 नंबर हो गए, फिर से अपन को ओमेगा के साथ करना है, क्योंकि अपन को तो ये निकालना है ओमेगा क्रॉस कितना आर। तो जो भी आएगा उसका फिर से डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे अपन। ये बना आई कैप डैश, ये बना जे कैप डैश और ये बना कितना के कैप डैश। चलो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी अपने पास 0 और यहाँ कितना ओमेगा साइन लैम्ब्डा और ये कितना ओमेगा कोस लैम्ब्डा और इसकी मान कितना आया अपने पास ओमेगा आर, ये 0 और ये 0। इसकी वैल्यू आई ओमेगा क्रॉस आर की भाई, ओमेगा क्रॉस आर की। ये आई कैप डैश के लिए सोल्व किया, ये छोड़ा, कितना मान हो गया 0 मान हो गया। माइनस कितना जे कैप डैश के लिए सोल्व किया, इसको छोड़ा, इसको, ये 0 ये माइनस करके हो गया ओमेगा स्क्वायर आर और ये बन गया कितना कोस लैम्ब्डा। प्लस के कैप डैश के लिए सोल्व किया, तो के कैप डैश के लिए इसको छोड़ा, ये 0 और ये माइनस करके वैल्यू बनी ओमेगा स्क्वायर आर और ये बन गया कितना साइन लैम्ब्डा बन गया भाई। तो यहाँ से कहने का मतलब अपने पास वैल्यू आई भाई, जो भी वैल्यू आई मैं लिखता हूँ तुम्हारे सामने। अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा क्रॉस कितना आर और वो वैल्यू आई ये माइनस माइनस कितना बन गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बना तो यहाँ बन गया कितना ओमेगा स्क्वायर आर और ये बन गया कितना
कोस लेमडा जे कैप डैश, और ये कितना बन गया माइनस यहाँ बन गया ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन गया कितना साइन लेमडा के कैप डैश। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। नंबर कितना बना? 7 नंबर बना। एक बार थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो समीकरण 6 आया, ये ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू आई, और अपने पास कितना समीकरण 5, समीकरण 5 तथा 7 से, समीकरण 5 तथा 7 से भाई क्या बनेगा? समीकरण 5 तथा 7 से यहाँ क्या बनेगा? देखो अपने पास ये बना कितना जी लेमडा वेक्टर इक्वल टू माइनस कितना जी के कैफ, माइनस ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू ये वाली, तो मैं इसको एज लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना कोस लेमडा जे कैप डैश माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना साइन लेमडा, और ये बना भाई के कैप डैश। ये अपनी पास इक्वेशंस निकल के आई जी लेमडा के मान की। नंबर कितने? 8 नंबर। ठीक है, 8 नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें देखो ये भी के कैप डैश है और ये भी के कैप, दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ मैं। दोनों को क्या कर सकता हूँ मैं? एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो चलें आगे। ठीक है, तो इसका मान रखता हूँ मैं, देखो, और इसको सोल्व करता हूँ। मेरे पास जी लेमडा की वैल्यू ये वाली, तो जी लेमडा इक्वल टू कितना बना अपने पास? जी लेमडा वेक्टर इक्वल टू कितना बना? माइनस जी के कैफ माइनस ये बना ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना कोस लेमडा जे कैप डैश। ऐसा ही था क्या भाई? ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा जे कैप डैश, और ये वाला माइनस बना कितना ओमेगा स्क्वायर आर और साइन लेमडा कितना के कैप डैश। ये चीजें आई भाई मेरे पास। ठीक है, अब माइनस को अंदर भेज देता हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। माइनस कितना जी के कैप, माइनस बना ये ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना कोस लेमडा जे कैप डैश, प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना साइन लेमडा के कैप डैश। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। के को एक साथ लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये बना जी लेमडा वेक्टर इक्वल टू, ये प्लस का है ना, मैंने माइनस बाहर रखा, इसको जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये लिखा मैंने साइन लेमडा कितना के कैप डैश माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना कोस लेमडा जे कैप डैश। ठीक है, ये अपना जे लेमडा का फॉर्मूला निकल के आया, जी लेमडा का फॉर्मूला निकल के आया। नंबर कितने? 8। ठीक है भाई, तो ये जी लेमडा का फॉर्मूला आया। आप इसमें लिख सकते हो कि प्राप्त समीकरण 8, ठीक है ना, कि क्या है? आभासी गुरुत्वीय त्वरण है कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है, अगर मैं इसके परिणामी की बात करूं, परिणाम लेने पर भाई, परिमाण लेने पर, अगर परिमाण लेने की बात करूं मैं, तो परिमाण लेने पे मैं बात करूं तो इधर कितना बन जाएगा अपना जी लेमडा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, परिमाण क्या करते हैं वर्ग करके वर्गमूल ले लेते हैं, तो मैंने इसको लिखा इसका वर्ग करके वर्गमूल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन गया कितना भाई साइन लेमडा का स्क्वायर, और प्लस बन जाएगा कितना ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या एक है, अपन ने जो अभी ओमेगा मैंने तुमको डाटा लिखवाया था वो ऐसे ही थोड़ी लिखवाया था। ओमेगा का अप्रोक्सी मान आता था 7.29 10⁻⁵, मतलब ओमेगा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻⁵, तो ओमेगा स्क्वायर अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10, तो ओमेगा की पावर 4 अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 20, मतलब मैं इसको नेग्लेक्ट करके 0 मान सकता हूं भाई। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो अतः मैं लिख देता हूं नगण्य मानने पर भाई, तो मैंने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जो जी लेमडा निकल के आया वो इसका अंडर रूट करके आया ऐसे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, और ये बना कितना कोस लेमडा इसका स्क्वायर। ठीक लिखा क्या मैंने? ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा ही आ रहा था क्या भाई वहां पे? ओमेगा स्क्वायर आर जी माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा। एक मिनट भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ भाई, कुछ गलत लिख दिया।
देखो अपने पास ये वैल्यू आई ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर आई कैप, ठीक है आई कैप यहाँ रख दिया, ये वैल्यू कितनी आई ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमड़ा जे कैप डैश, ठीक है जे कैप डैश में कोस लेमड़ा है, वेरी गुड, जे कैप डैश में कोस लेमड़ा है, जे कैप डैश में कोस लेमड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास वैल्यू जे कैप डैश में कोस लेमड़ा, के कैप डैश में साइन लेमड़ा, के कैप डैश में साइन लेमड़ा, तो ये वैल्यू कितनी आई ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमड़ा, ठीक है ए कैप डैश का कंपोनेंट गलत लिखा है कहीं पे, एक मिनट देखने का मैं चेक करता हूँ भाई। ये अपने पास ये वैल्यू ओमेगा आर आई यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ ओमेगा कोस लेमड़ा था, मे बी ओमेगा वेक्टर कितना आया था वो चेक करो भाई एक बार, ओमेगा वेक्टर ओमेगा वेक्टर ओमेगा वेक्टर ओमेगा वेक्टर कोस लेमड़ा, जे कैप डैश में कोस लेमड़ा था, मैंने कहीं गलत लिखा है, यहाँ कोस लेमड़ा आना चाहिए था, देखो कोस लेमड़ा साइन लेमड़ा, मैंने उसका उल्टा कर दिया इधर, तो ये गड़बड़ हुई थी, अपन तो करेक्ट कर लो भाई, ठीक है पकड़े गए ना, तो गलत हो जाता अभी कुछ। देखो ओमेगा कोस लेमड़ा था तो ये बना कितना ओमेगा कोस लेमड़ा, ये बनेगा कितना ओमेगा साइन लेमड़ा, ठीक है यहाँ मैं सोल्व करूंगा इसको तो कोस की जगह साइन आ जाएगा, ठीक है देखो फिर से सोल्व कर देता हूं मैं तो आपके लिए, और यहाँ बस ये दो चीजें चेंज होती रहेंगी, कोस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस। चलो देखो भाई फिर से देखना एक बार, थोड़ा माफी चाहूंगा भाई गलती हो गई, हाँ हो सकती है। देखो इसके लिए सोल्व किया, ये 0 हो गया, जे कैप डैश के लिए किया तो इसको छोड़ा, इसको ये 0 माइनस कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन जाएगा कितना साइन लेमड़ा, और के कैप डैश का कितना बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, के कैप डैश ये इस छोड़ा ये कितना हो गया 0 माइनस कितना, ये बन जाएगा कितना कोस लेमड़ा, ठीक है तो ये ओमेगा स्क्वायर आर ये बना कितना भाई ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप डैश के लिए कितना बन जाएगा साइन लेमड़ा, और ये बन जाएगा कितना कोस लेमड़ा, ठीक है माइनस जी के लिखा तो ये बन जाएगा कितना, माइनस कॉमन बाहर लेके लिखूंगा तो ये बन जाएगा कितना कोस लेमड़ा के डैश, जे कैप डैश में कितना बन जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है और ये माइनस बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन जाएगा कितना साइन लेमड़ा, और यहाँ बन जाएगा कितना अपना कोस लेमड़ा बनेगा, ठीक है जी लेमड़ा लिखना चाह रहा हूँ तो जी लेमड़ा इक्वल टू कितना था, माइनस बाहर था तो ये प्लस वाली वैल्यू एज इट इज ही आएगी भाई, ठीक है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ बताओ, जी लेमड़ा लिखना चाह रहा हूँ तो जी लेमड़ा कैसा था अपना, जी लेमड़ा बराबर ए वेक्टर ए डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ये वाली ओमेगा क्रॉस आर, तो इसके अंदर लिख दिया मैंने कंप्लीट को। अब के कैप डैश के अंदर ये वाली क्वांटिटी है तो ये के कैप डैश वाला एक साथ आ जाएगा, देखो के कैप डैश वाला एक साथ आ जाएगा, ठीक है तो के कैप डैश में अपने पास क्या आ गया, अब कोस आ गया है ना, के कैप डैश के साथ कोस आ गया, वहां साइन आ गया, तो ये मुझे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ अभी कोस की जगह साइन और साइन की जगह कोस, ठीक है कोस की जगह साइन और साइन की जगह कोस, तो ये बना अपना कितना कोस लेमड़ा, ऐसे ही बनेगा ना कोस लेमड़ा, हाँ यहाँ साइन बनेगा भाई, यहाँ बनेगा अपना पास साइन लेमड़ा, और इधर बनेगा अपने पास कोस लेमड़ा, यहाँ बनेगा अपने पास साइन लेमड़ा, और यहाँ बनेगा अपने पास कोस लेमड़ा, ठीक है यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, फिर से कोस लेमड़ा बन जाएगा, और ये साइन लेमड़ा बन जाएगा, ठीक है भाई ये कोस लेमड़ा बना और ये साइन लेमड़ा बना, यहाँ से अगर इसका परिमाण निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा कितना अपने पास कोस लेमड़ा, और यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन लेमड़ा, ये आ जाएगा अपने पास कोस लेमड़ा, और ये आ जाएगा अपने पास साइन लेमड़ा, ठीक है भाई थोड़ा सा करेक्शन था कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने ओमेगा 4 नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या बनेगा अपने पास, ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये बनेगा तो वहाँ कोस लेमड़ा बनेगा, तो जी लेमड़ा की वैल्यू निकल के आएगी रूट ऑफ जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस ऑफ लेमड़ा, और यहाँ से रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा जी माइनस
ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर और ये बन जाएगा कितना कोस लेमड़ा, चूंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर और ये है कोस लेमड़ा, तो ये बनेगा अपने पास जी लेमड़ा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और ये बन गया कितना कोस स्क्वायर लेमड़ा बन गया। ये कितना बन गया अपने पास कोस स्क्वायर लेमड़ा। ये अपना लास्ट फॉर्मूला निकल के आएगा, नंबर कितने 9 फॉर्मूला निकल के आएगा। जी लेमड़ा इक्वल टू कितना जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा। ये अपना फॉर्मूला आएगा किसके कारण, रोटेशन के कारण फॉर्मूला आएगा भाई। ठीक है, तो अपन लिख देंगे कि समीकरण नंबर 9 लैम्बडा अक्षांश पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आभासी त्वरण का सूत्र है। आभासी त्वरण का या गुरुत्वीय त्वरण का क्या है सूत्र है। तो एक लाइन लिखूं मैं, एक लाइन लिख देता हूं आपके लिए, चलो एक लाइन लिख देता हूं भाई। अतः समीकरण 9 लैम्बडा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है, फॉर्मूला है, इक्वेशंस है, समीकरण है, जो भी तुम लिखना चाहो। ठीक है भाई, जी लैम्बडा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्बडा बना। अब अपन को ये तो रिजल्टेंट आया, अब अपन को एक डायरेक्शन और निकालनी है कि जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अपन को ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा मैं वहां पे। ठीक है, जैसे y अपॉन एक्स देखो। ठीक है, तो मैं यूज करता हूं आभासी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा यूज करता हूं भाई। आभासी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, आभासी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, आभासी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा है ये वाली। ठीक है, अगर मैं ऐसे मानूं कि अपन ने पार्टिकल ऐसे माना था भाई, अगर ये अपना G है, ये अपना अर्थ सेंटर O, ये अपना पार्टिकल का पॉइंट P, और जो G लैम्बडा है उसकी कोई ये वाली डायरेक्शन है जो इससे एंगल बनाती है थीटा। एंगल बनाती है कितना थीटा। तो अपने पास G लैम्बडा का फॉर्मूला कैसे है भाई, अपने पास G लैम्बडा ऐसे आया निकल के, G लैम्बडा इक्वल टू मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको भाई। जी लैम्बडा पीछे से ये वाली वैल्यू लिख के बता देता हूँ, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये निकल के आया अपने पास से भाई, ये निकल के आया माइनस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और ये बना कितना कोस ऑफ लैम्बडा और माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर आर और ये बना कितना साइन लैम्बडा। ऐसे था क्या भाई, हाँ जे कैप डैश और ये कितना भाई जे कैप डैश बना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अगर अपन को यहाँ से टेन थीटा चाहिए तो जैसे अपन x प्लस आयोटा वाई पढ़ते थे, y अपॉन एक्स उसकी डायरेक्शन, तो यहाँ से जो टेन थीटा निकल के आएगा दिस अपॉन दिस, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर ये बनेगा साइन लैम्बडा और ये बन जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर और ये बन जाएगा कोस लैम्बडा। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बहुत कम है तो g के कंपेयर में नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये बना अपने पास टेन थीटा और टेन थीटा कितना ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास कितना भाई ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर और ये बनेगा कितना अपने पास साइन लैम्बडा अपॉन कितना जी। ठीक है भाई, और चूंकि अपन ने पढ़ा था स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर और ये कितना कोस लैम्बडा, तो यहाँ से जो टेन थीटा निकल के आएगा ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर और ये बना कितना कोस लैम्बडा और ये कितना बन जाएगा साइन लैम्बडा अपॉन कितना जी बन जाएगा। तो ये टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर और ये बनेगा कितना साइन लैम्बडा और ये बना कोस लैम्बडा अपॉन कितना जी। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर और ये कितना साइन 2 लैम्बडा अपॉन कितना 2g। ये इसकी डायरेक्शन निकल के आएगी भाई, ये इसकी क्या आएगी डायरेक्शन निकल के आएगी। तो अपना रिजल्टेंट निकाल दिया अपन ने, डायरेक्शन निकाल दी।
ओमेगा आर वेक्टर वगैरह चीज़ें ध्यान रखने की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लर्न हो जाए तो अच्छी चीज़ है। क्यों? अपन जब भी एग्जाम में सोल्व करेंगे तो आगे के जो डेरिवेशन आएंगे, मान लो ये आ गया तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल के करेंगे। लेकिन मान लो जो अपन कोरिलेस फोर्स पढ़ेंगे वहां पर उनको इनका डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, तो वो चीज़ अपन निकालने थोड़ी बैठेंगे, क्या चीज़ आई, ठीक है। तो अगर ओमेगा वेक्टर आपको लर्न रहे तो बहुत अच्छी बात है ना, कोशिश करेंगे एक दो बार में आ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ें अपने पास डायरेक्शन आ गई, इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ गई, डायरेक्शन आ गई और इसकी क्या आ गई, रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ, डायरेक्शन और रिजल्टेंट लिख लेता हूँ, फिर यहाँ इसके केस पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। अपने पास यहाँ से जी लैम्बडा निकल के आया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये निकल के आया कोस स्क्वायर लैम्बडा, कोई नंबर 1 निकल के आया। और इसकी जो डायरेक्शन आई टेन थीटा की डायरेक्शन ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 लैम्बडा अपॉन कितना आई 2g, ये नंबर कोई दो, ये दो इक्वेशंस आई। इसके बेस पे अपन केस नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं भाई। केस नंबर फर्स्ट, अगर पोल की बात करूं मैं, पोल पर एट पोल बोले तो ध्रुव पर, ध्रुव उत्तरी ध्रुव की बात कर लेते हैं ना, नॉर्थ पोल की। अब नॉर्थ पोल पे जाऊंगा तो थीटा इक्वल टू कितना बताओ, जैसे अपने पास ये था भाई, और यहाँ से अपन ने ऐसे एंगल लिया था थीटा, अगर नॉर्थ पोल पे चला जाऊंगा तो यहाँ जाऊंगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री होते ही मैं नॉर्थ पोल पे चला जाऊंगा, और थीटा इक्वल टू 0 होगा, भूमध्य रेखा पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, और यहाँ कितना साइन 90 तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन कितना है 180 डिग्री बनेगा 2 थीटा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं जी लैम्बडा देखना चाहूँ, जी लैम्बडा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर लैम्बडा ना, तो ये लिखा मैंने कोस स्क्वायर और लैम्बडा कितना बताओ 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा कोस 90, और कोस 90 कितना 0। तो यहाँ से जो जी लैम्बडा निकल के आएगा जी, मतलब नॉर्थ पोल पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर डायरेक्शन की बात करूं मैं टेन थीटा कितना बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन जाएगा कितना साइन 2, और लैम्बडा बोले तो 90 डिग्री अपॉन कितना 2g साइन 180, तो टेन कितना बन जाएगा थीटा 0, और 0 वैल्यू 0, और तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 डिग्री, मतलब उसकी डायरेक्शन हमेशा ही क्या आएगी पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा, ठीक है। तो लैम्बडा अक्षांश जब उत्तरी ध्रुव की बात करूंगा तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो भी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर। अतः उत्तरी ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा उसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। कहाँ पे अर्थ के सेंटर की ओर, टुवार्ड्स उसके सेंटर की ओर उसकी डायरेक्शन होगी। ये केस नंबर फर्स्ट की बात। अगर मैं केस सेकंड की बात करूँ आपसे भाई, केस नंबर सेकंड, और केस नंबर सेकंड एट भूमध्य रेखा की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर मैं किसकी बात करूँ आपसे, भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई 0 डिग्री। तो यहाँ अगर अपने पास आएगा साइन 0 तो भी कितना बनेगा ये 0 बनेगा, साइन 0 भी कितना बन जाएगा 0 डिग्री 0। तो यहाँ से अपन निकालें जी लैम्बडा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और कोस स्क्वायर लैम्बडा की जगह 0, कोस 0 कितना हो जाएगा 1, तो जी लैम्बडा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। मैक्सिमम चेंज आता है भाई, अधिकतम परिवर्तन होता है ये भूमध्य रेखा पर, अधिकतम परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा पर। कैसा परिवर्तन होता है भाई, अधिकतम परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना साइन 2 लैम्बडा, 2 की जगह 2, और लैम्बडा की जगह पर ने ले रखा है 0 डिग्री, तो साइन 0 0, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या, चेंज तो अधिकतम होगा लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी टुवर्ड सेंटर रहेगी, अर्थ के सेंटर की ओर। अतः भूमध्य रेखा पर
अतः भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर तथा इसमें अधिकतम परिवर्तन होता है। इस स्थिति पर अधिकतम परिवर्तन होता है। इस स्थिति पर अधिकतम परिवर्तन होता है। अधिकतम परिवर्तन होता है। ठीक है, एक केस की ओर बात कर लेते हैं, केस नंबर थर्ड की। ठीक है, केस नंबर थर्ड। और केस नंबर थर्ड की बात करूं, यदि अक्षांश कोण अगर लैम्बडा इक्वल टू मिल जाए अपन को 45 डिग्री, किसी बीच के एंगल की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है भाई, तो अपने पास यहाँ से जी लैम्बडा की वैल्यू कितनी थी, जी लैम्बडा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना कितना, कोस स्क्वायर लैम्बडा। तो ये बनेगा जी लैम्बडा जी माइनस ये बना ओमेगा स्क्वायर आर, और कोस स्क्वायर लैम्बडा, लैम्बडा बोले तो 45 डिग्री, कोस 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर बार बाई 2 बनेगा। ठीक है, ये चेंजेज आएगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं आपसे, तो डायरेक्शन में कितना बन जाएगा, टेन थीटा अपने पास ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन जाएगा कितना, साइन 2 लैम्बडा अपॉन कितना भाई 2g बनेगा। ठीक है, रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, थीटा इक्वल टू कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बना साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन कितना 2g बनेगा। ठीक है भाई, साइन 45 डबल हो जाएगा 90, साइन 90 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन कितना 2g, तो थीटा इक्वल टू निकल के आ जाए यहाँ से टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन कितना, मतलब वो उस वाला जो पहले वाला गुरुत्वीय त्वरण था अपना अर्थ के सेंटर से, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था सेंटर की ओर, उससे थीटा इक्वल टू इतना डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, इतने डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी अपना, ठीक है, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। ठीक है, अपन ने ये चीज़ें पहले से ही पढ़ी हुई थी। ठीक है, कि अर्थ अपना एक्सिस के सापेक्ष क्या करती है, रोटेशन, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 24, और निकालने का रीजन यही था कि मैंने जो कंपेयर करके नेगलेक्ट किया था वो वाली चीज़ें, 10⁻⁵ का ऑर्डर आता है। ठीक है, अगर स्क्वायर करूंगा तो ऑर्डर बहुत कम हो जाएगा। दो टाइप की फोर्स रहेंगे अपने सूडो फोर्स, जो एक अपकेंद्रीय बल और एक कोरोलिस बल, है ना। पहले अपकेंद्रीय को पढ़ेंगे, फिर अपन कोरोलिस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर जब अपन अपकेंद्रीय की बात करते हैं तो अपन ये सब चीज़ें मान के चलते हैं, यहाँ अपन एक निर्देश तंत्र मान लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, ओमेगा से रोटेशन कर रही है अपनी अर्थ, लैम्बडा अक्षांश कोण होता है, आर रेडियस होता है, स्मॉल आर इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये अपन ने ये लैम्बडा, तो ये लैम्बडा, ये 90 सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहाँ अपन ओमेगा का क्या किया था, कंपोनेंट लिया था, ओमेगा के कंपोनेंट दो, अगर इस वाले प्लेन में है या इसके परपेंडिकुलर, तो इस वाली डायरेक्शन में ओमेगा कोस लैम्बडा, ओमेगा साइन लैम्बडा, इधर जे कैप डैश, इधर कितना माइनस, सॉरी के कैप डैश। अगर आर का कंपोनेंट लेता हूं तो आर के दो कंपोनेंट आएंगे, इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा जेड के अलोंग, तो ओमेगा कितना बन जाएगा, कोस लैम्बडा। हाँ भाई,
देखो तो अपन को दो ही चीजें चाहिए यहाँ से, एक तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर निकालना है, जो भी ओमेगा क्रॉस आर आएगा उसका अपन फिर से ओमेगा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। अपन ने जो आभासी त्वरण पढ़ा था तो अर्थ के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो उसको जी लेमडा बोल दिया, लेमडा अक्षांश पे जो भी गुरुत्वीय त्वरण, और जो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण था ए, उसको मैंने जी बोल दिया, ठीक है। आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जी लेमडा को माइनस क्यों लिखा, माइनस के कैप डायरेक्शन है, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, सेंटर की ओर होता है जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये ओमेगा क्रॉस, सबसे पहले ओमेगा लिखा, आर लिखा, ओमेगा क्रॉस आर सोल्व किया, तो आई जे के कैप डिटरमिनेंट आप सोल्व करना जानते हो अच्छे से। तो अपन ने जब ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर निकाला तो अपने पास वैल्यू आई ओमेगा आर आई कैप की। अब जो भी ओमेगा क्रॉस आर आया, मतलब कितना आया अपने पास, ओमेगा आर आई कैप डैश है ना, आई कैप डैश है। इसकी वैल्यू मैं इसके लिए सोल्व करता हूं तो पहले ओमेगा के कंपोनेंट लिखे, फिर इसके कंपोनेंट लिखे, दोनों को सोल्व किया तो यहां से कोई वैल्यू निकल के आई, ठीक है। उसका मैंने फिर से क्या ले लिया, परिमाण ले लिया। परिमाण लेने के बाद मुझे ये वाली वैल्यू मिली, मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ओमेगा की पावर 4 है तो परिमाण में कितना मिला, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्मॉल आर कोस ऑफ लैम्डा मिला। स्मॉल आर अपन जानते हैं कैपिटल आर कोस लैम्डा है, तो जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा रख दिया। अगर मुझे यहाँ से डायरेक्शन चाहिए तो जैसे x प्लस आइटा वाई पढ़ते हैं अपन, वाई अपॉन एक्स हो जाता है, तो दिस कंपोनेंट अपॉन दिस कंपोनेंट, और माइनस सहित रखूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। ये मैंने माना था कि जी की डायरेक्शन ये है, जी लैम्डा किसी थीटा पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा, ठीक है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 10 ले सकते हो, ओमेगा स्क्वायर 10 से घात माइनस 5 में, 10 से घात माइनस 10 में हो जाएगा। तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ओमेगा स्क्वायर को 0 मान लिया तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा, आर को कितना लिखा, कैपिटल आर कोस लैम्डा, ये लिखा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ऊपर साइन 2 लैम्डा बन गया, नीचे 2g बन गया, ठीक है। इसके बाद अपन ने अलग अलग केस पढ़े, अलग अलग केस। एट पोल के लिए उत्तरी ध्रुव की बात करूंगा, थीटा इक्वल टू थीटा लैम्डा, सॉरी थीटा नहीं लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, है ना। लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, साइन 90 1 बन जाएगा, साइन 90 0 बन जाएगा, तो यहाँ रखा कोस स्क्वायर 90 कोस 90 0, तो जिसकी वजह से 0, तो जी लैम्डा इक्वल टू जी, मतलब वहाँ गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन देखना चाहूँ तो टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 लैम्डा है, तो लैम्डा की जगह कितना 90, सन 180, साइन 180 कितना हो जाएगा 0, थीटा 0, मतलब वहाँ डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑलवेज कहाँ रहेगी, सेंटर की ओर रहेगी, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं भूमध्य रेखा के लिए। भूमध्य रेखा के केस की बात करूं तो अपन को यहां से थीटा इक्वल टू यहां पे लेना रहेगा भाई, भूमध्य रेखा की बात करता हूं तो भूमध्य रेखा वाले केस के लिए अपन ने ले रखा है थीटा लैम्डा है भाई, ये थीटा नहीं है, भूमध्य रेखा पर लैम्डा कितना हो जाएगा भाई 0 डिग्री, लैम्डा 0 तो साइन 0 0, तो इसमें रखूंगा कोस 0 1 तो जी माइनस ओमेगा कोस 0 की वैल्यू 1 ये बन जाएगा। मैक्सिमम चेंज आता है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू लिखना चाहूंगा तो ओमेगा का वार साइन 2 थीटा अपॉन कितना बनेगा यहाँ पे 2g बनेगा, लेकिन साइन कितना बन जाएगा 0, जिसकी वजह से हो जाएगा 0, तो उसके बाद यहाँ भी भूमध्य रेखा पे भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है जो मैक्सिमम चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे की बातें करें इसके लिए, तो आगे की बातों में यहाँ आएगा अपना, तो अपन ने लिख दी यहाँ पे एक लाइन कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में पृथ्वी के केंद्र की ओर ही रहती है तथा इसमें स्थिति में अधिकतम परिवर्तन होता है, जो अधिकतम परिवर्तन अपन निकाल लेंगे यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर में कितना चेंज आता है, ठीक है। और एक अपन ने एक नॉर्मल केस लिया कि अगर मान लो 45 डिग्री पे हो लैम्डा, तो लैम्डा 45 रख देंगे, 45 कितना कोस 45 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 बन जाएगा, तो जी लैम्डा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 बन जाएगा। डायरेक्शन देखना चाहें तो यहाँ से कितना लैम्डा की जगह 45, साइन कितना 45 साइन 90 बन जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो ये वैल्यू थीटा इक्वल टू कितना tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो इस वाली क्लास के अंदर मैंने जो भी अपना अपकेंद्रीय वाला जो पोर्शन था उसको कंप्लीट को मैंने सोल्व करा दिया, कंप्लीट को डिस्क्राइब करा दिया। क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा भाई, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि लैम्डा अक्षांश पे गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना प्राप्त होता है, या फिर कोई न्यूमेरिकल बनेगा जो मैं करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब अपन जो कल की क्लास होगी उसमें अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ेंगे, और अपकेंद्रीय बल जब बल ये पढ़ लिया तो वहाँ अपकेंद्रीय के साथ साथ अपन कोरोलियस बल की भी चर्चा करेंगे। अब कोरोलियस जो बल होता है वो रोटेशन तो होता ही है, वो वी डैश पे भी डिपेंड करता है। मैंने बताया था जब ओमेगा क्रॉस वी डैश की एक टर्म आई थी तो मैंने बोला ये कोरोलियस त्वरण है और एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोरोलियस बल आएगा, ठीक है। तो उस सब की चर्चा करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर, अगले वाले अपने में, कल के लेक्चर में। कोरोलियस बल क्या होता है पहली बात तो, ठीक है। सूडो फोर्स तो होता ही है, तो आप जानते हो,
और उस पर अर्थ के रोटेशन का क्या क्या इफेक्ट आता है, तो वहाँ 3-4 डेरिवेशन अपने, और वहाँ से एक डेरिवेशन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उस वाले लेक्चर को अपन अगले वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।